व्हाट इज रेट लिमिटर? एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रेट लिमिटर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है। ये डिसाइड करता है कि एक यूजर, एक आईपी या एक डिवाइस कितनी रिक्वेस्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में भेज सकता है। एग्जांपल, एक यूजर मैक्सिमम 2 पोस्ट पर सेकंड कर सकता है, या फिर एक आईपी सिर्फ 10 अकाउंट पर सेकंड क्रिएट कर सकती है, या फिर एक डिवाइस मैक्सिमम 5 रिवॉर्ड पर वीक क्लेम कर सकता है। अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है, रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है और सर्वर रिटर्न करता है HTTP 429 टू मेनी रिक्वेस्ट। ये बेसिकली सर्वर का पोलाइट वे बोलने का तरीका होता है कि भाई थोड़ा शांत रिक्वेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट अलाउ करता है, वरना फिर वो रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करता। रेट लिमिटर के 3 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला, प्रिवेंट डीडोस अटैक। अगर कोई अटैकर मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है तो रेट लिमिटर उन्हें ब्लॉक कर देता है। दूसरा, सेव मनी। बहुत सारी एपीआई रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें क्रेडिट्स पे करने होते हैं, तो हर रिक्वेस्ट के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, तो रेट लिमिटर अननेसेसरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। और तीसरा होता है हमारा प्रोटेक्ट सर्वर। स्पैम बोट्स वगैरह जो हमारे सर्वर को ओवरलोड कर सकते हैं, तो उन्हें भी ये ब्लॉक कर देता है पहले से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है फॉर रियल यूजर्स के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेट लिमिटर को लगाया कहां जाता है? क्लाइंट साइड पर? नहीं, क्लाइंट साइड पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूजर कोड मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए रेट लिमिटर जनरली सर्वर साइड पर लगाया जाता है। इसका फ्लो कुछ ऐसा होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है जो रेट लिमिटर के पास जाती है, फिर वो उसके बाद रेट लिमिटर वेरीफाइड कर देता है, फिर वो सर्वर के पास जाती है रिक्वेस्ट। अब 5 पॉपुलर रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले टोकन बकेट एल्गोरिथम, दूसरी है लेकी बकेट एल्गोरिथम, तीसरी है फिक्स्ड विंडो एल्गोरिथम, और फोर्थ है स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम, और फिफ्थ है स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम। हम वन बाय वन सारे एल्गोरिथम्स को देखते हैं। सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम है टोकन बकेट एल्गोरिथम। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बकेट है जिसमें 10 टोकन्स है। हर एपीआई रिक्वेस्ट के लिए एक टोकन चाहिए। रिक्वेस्ट आई, एक टोकन कंज्यूम कर रहा है। जब तक बकेट में टोकन्स है, रिक्वेस्ट अलाउ होती रहेंगी और बकेट कंटिन्यूअसली रिफिल होती रहती है। मान लो हर सेकंड 2 नए टोकन हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे ही बकेट खाली होती है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये ट्रैफिक बर्स्ट को इजीली हैंडल कर सकता है। अगर कुछ सेकंड के लिए ट्रैफिक सडनली इंक्रीज हो जाता है, तब भी रिक्वेस्ट अलाउ हो सकती है जब तक बकेट में टोकन अवेलेबल है। इसी वजह से Amazon और स्ट्राइप जैसी कंपनीज इस एल्गोरिथम को यूज करती हैं। अब हम दूसरे एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं, लीकी बकेट एल्गोरिथम। इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट है, कस्टमर बहुत फास्ट स्पीड से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन किचन एक फिक्स स्पीड से ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो क्या होगा कि ऑर्डर क्यू में लग जाएंगे और किचन उन्हें एक कांस्टेंट स्पीड से प्रोसेस करेगा। यानी कॉन्सेप्ट है लीकी बकेट का, रिक्वेस्ट क्यू में स्टोर होती है और फिक्स रेट पे प्रोसेस होती है। अगर क्यू फुल हो गई तो नई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएंगी। जिसका एडवांटेज क्या होता है, ट्रैफिक स्मूथ रहेगा। डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर सडन ट्रैफिक स्पाइक आए तो नई रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना पड़ सकता है। अब थर्ड एल्गोरिथम है फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम। ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इसमें हम रूल डिफाइन कर देते हैं, लाइक 100 रिक्वेस्ट पर मिनट। तो सिस्टम एक काउंटर रखता है, हर रिक्वेस्ट पे काउंटर इंक्रीज होता है। जैसे ही 100 रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है, बाकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और नेक्स्ट मिनट काउंटर रीसेट हो जाता है। सिंपल लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम भी सिंपल है। अगर किसी ने मिनट के लास्ट सेकंड में 100 रिक्वेस्ट भेजी और नेक्स्ट मिनट के फर्स्ट सेकंड में 100 रिक्वेस्ट और भेज दी, तो सिर्फ टोटल 2 सेकंड्स के अंदर हमारी 200 रिक्वेस्ट पास हो जाएंगी, और जिन्हें सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा तो हो सकता है चांसेस कि हमारा सिस्टम फेल हो जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में सिस्टम हर रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प स्टोर करता है। मान लो हमारे पास लिमिट है 2 रिक्वेस्ट पर मिनट की। जब नई रिक्वेस्ट आती है तो सिस्टम पिछले 60 सेकंड के सारे टाइम स्टैम्प चेक करता है। अगर लिमिट क्रॉस हो रही होती है तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत एक्यूरेट एल्गोरिथम है क्योंकि किसी भी रोलिंग विंडो में ये लिमिट को क्रॉस नहीं होने देता। लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है, हर रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक बढ़ने पर हमारा मेमोरी यूसेज भी बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम, स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम। विंडो और स्लाइडिंग विंडो का हाइब्रिड वर्जन है। ये करंट और प्रीवियस विंडो के डेटा को कंबाइन करके एस्टिमेट करता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ट्रैफिक स्पाइक स्मूथ हो जाता है और मेमोरी यूसेज भी कम हो जाती है और एक्यूरेसी भी काफी अच्छी हो जाती है। इसलिए मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काफी पॉपुलर है ये एल्गोरिथम। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। टोकेट बकेट एल्गोरिथम बस ट्रैफिक हैंडल करने के लिए बेस्ट होती है। लीकी बकेट एल्गोरिथम कांस्टेंट आउटपुट रेट के लिए बेस्ट होती है। और फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम सिंपल है बट इनएक्यूरेट है, इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम मोस्ट एक्यूरेट है एज कंपेयर टू फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम, बट मेमोरी हैवी होती है। एंड स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम फिक्स्ड विंडो काउंटर स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ये एक्यूरेसी और इफिशिएंसी को बैलेंस करके रखता है।